ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद अब राहुल गांधी को ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं सूत्रों के अनुसार गुरुवार को राहुल गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ संपर्क में रहकर आगे की कार्य योजना पर विचार किया। तो वहीं ईडी द्वारा बार बार राहुल को पूछताछ के लिए बुलाने पर देश में कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। एक तरफ जहां दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपराज्यपाल आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे, तो ठीक ऐसा ही नजारा राजधानी जयपुर में देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आज कांग्रेस ने राजभवन घेराव की कोशिश की, लेकिन राजभवन के आसपास धारा 144 लागू होने के कारण कांग्रेस ने सिविल लाइन फाटक पर ही विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए डोटासरा ने केंद्र के भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई बड़े नेताओं ने सभा को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी को केंद्र ने चैलेंज नहीं किया, बल्कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को चैलेंज किया है। देख लेना, इस देश की जनता केंद्र की नीति का माकूल जवाब देगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए डोटासरा ने कहा कि अब चुप नहीं बैठना है, आगे भी लगातार इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा और हम जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। डोटासरा ने आगे कहा कि आज देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय में ही प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अब पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिटलर शाही वाली मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। डोटासरा ने आगे कहा कि राहुल गांधी के ऊपर जिस प्रकार का झूठा ईडी का केस बनाया गया है, ये देश की समस्याओं के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दम देखने के लिए और देश के जो विभिन्न, चाहे बेरोजगारी के हों चाहे दूसरे मुद्दे हों, उन मुद्दों के ऊपर ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक साजिश रची है। राहुल गांधी को चैलेंज नहीं किया है, उन्होंने प्रत्येक हिंदुस्तान की आत्मा पे चोट पहुंचाने का काम किया है। प्रत्येक हिंदुस्तानी जो कांग्रेस से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है और राजीव गांधी जी और इंदिरा जी की शहादत को प्यार करता है, मैं समझता हूं उसको चैलेंज करने का इन्होंने काम किया है। डोटासरा ने आगे कहा कि अरे मोदी जी, आप राहुल गांधी की बात को, जुबान को बंद नहीं कर सकते। राहुल गांधी के लिए कोई ऐसी तुम्हारे हिंदुस्तान में तुम्हारी जेलें नहीं बनी है जिसके अंदर राहुल गांधी कैद हो सकता हो। ये कांग्रेस का, भारत का युवा, भारत का नौजवान, भारत का बुढ़ा, भारत की महिलाएं जानती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के परिवार का योगदान इस देश के लिए क्या रहा है। इस देश के निर्माण, आजादी से लेकर के इसको स्वर्णिम भारत बनाने का काम गांधी परिवार ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, आज इंदिरा गांधी जी का खून का एक एक कतरे का लास्ट वर्ड इस पूरे देश के लोगों के कानों में आज भी गूंज रहा है। राजीव गांधी जी के आखिरी के ये सब कि मेरा भारत विकसित होना चाहिए, मेरे भारत के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, भारत के नौजवान आगे बढ़ना चाहिए और भारत का स्वाभिमान पूरे विश्व में नंबर 1 होना चाहिए। इस प्रकार की नीति हम खेत खलियान से, गांव ढाणी वार्डों से लेकर के आएंगे। वो बात जानते हैं, 21वीं सदी में लाने वाली बात जो राजीव गांधी जी ने की थी, वो पूरा भारत का युवा जानता है। युवाओं का वोट का अधिकार दिया और उसके कारण से मोदी जी आप यहां सत्ता में आए। इस लोकतंत्र को मजबूत करने का जो काम किया है वो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी और महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने किया है। आप लोग तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी देश को आजाद करा रही थी, तब आप मुखबिरी करने का काम कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करके पेंशन लेने का काम कर रहे थे। बता दें, कांग्रेस नेताओं, विधायकों एवं कार्यकर्ताओं की इस सभा के बाद सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता
प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के नेतृत्व में राजभवन की ओर कूच करने लगे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को सभा स्थल के पास ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसी दिग्गज बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार होने के कारण पार्टी नेताओं सांकेतिकी राजभवन का घेराव किया और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लिया। आपको बता दें, धरने में मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला, डॉक्टर महेश जोशी, प्रताप सिंह खचरियावास, शांति धारीवाल, ममता भूपेश, रामलाल जाट, शकुंतला रावत, गोविंद राम मेघवाल, प्रसादी लाल मीणा, भजन लाल जाटव, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला, अशोक चांदना, विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आमिन कागजी, नरेंद्र बुड़ानिया, बाबूलाल नागर, रफीक खान, हकम अली, श्रीमती साफिया जुबेर खान, गायत्री द्विवेदी, गोपाल मीणा, अमित चाचण, सीताराम लांबा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, संदीप सिंह चौधरी, महेंद्र चौधरी, डूंगरराम गेदर, राम सिंह राव, उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, मुख्यालय सचिव ललित तुनवाल, राम सिंह कासवा, प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, आर.सी. चौधरी, सचिव जसवंत गुजर, जियाउर रहमान, पुष्पेंद्र भारद्वाज, गजेंद्र सिंह साकला, प्रतिष्ठा यादव, देशराज मीणा, राजेंद्र यादव सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।